नमस्कार मित्रों। तो ज्ञान अड्डा के YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और पिछले क्लास में मैंने मौलिक कर्तव्यों के बारे में चर्चा करी थी और आगे का मुद्दा ये है कि आज हम विधायिका, कार्यपालिका और विधानसभाओं के बारे में चर्चा करेंगे और इनकी स्थिति के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले विधायिका से। ठीक है, विधायिका क्या होती है। सबसे पहले तो हम विधायिका के बारे में चर्चा करें कि विधायिका क्या होती है। अब विधायिका जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है आपकी केंद्र की विधायिका और एक होती है आपकी राज्य की विधायिका। विधायिका का मतलब है कि केंद्र की विधायिका जो होती है वो आपके संपूर्ण भारत के लिए कानून बनाती है, यदि विधि बनाती है, और राज्य की विधायिका जो होती है वो संपूर्ण राज्य के लिए विधि निर्माण का कार्य करती है। ठीक है, तो विधायिका में क्या क्या सम्मिलित होता है इसको भी चर्चा कर लें। ठीक है, तो विधायिकाएं दो प्रकार की होती हैं। पहली होती है आपकी केंद्र की विधायिका, ठीक है, और दूसरी होती है आपकी राज्य की विधायिका। ठीक है, अब केंद्र की विधायिका में के कितने तत्व होते हैं? तो केंद्र की जो विधायिका होती है इसके तीन तत्व होते हैं। केंद्र की विधायिका को क्या बोलते हैं? संसद बोलते हैं। ठीक है, केंद्र की विधायिका को संसद कहते हैं। ठीक है, केंद्र की विधायिका को क्या कहा जाता है? संसद कहा जाता है। और राज्य की विधायिका को राज्य विधानमंडल कहा जाता है। ठीक है, राज्य विधानमंडल कहा जाता है। अब संसद कहा जाता है। संसद के जो तत्व हैं वो हैं आपके तीन। कौन कौन से? नंबर एक राष्ट्रपति, ठीक है, नंबर दो राज्यसभा, और नंबर तीन आपका लोकसभा। ठीक है, इसी को आपको राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है और इसको निम्न सदन भी कहा जाता है। ठीक है, इसको कहते हैं उच्च सदन और इसको कहते हैं निम्न सदन। ठीक है, अब राज्य की जो विधानमंडल है उसको उसके तत्व कितने होते हैं? इसके तत्व भी तीन होते हैं, है ना। एक है आपका राज्यपाल, ठीक है, दूसरा है आपका विधानसभा, ठीक है, और तीसरी है आपकी विधान परिषद। ठीक है, विधान परिषद यहाँ भी वही सेम है। इसको विधानसभा को निम्न सदन कहा जाता है और विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाता है। ठीक है, अब जो विधान परिषद है वो पूरे भारत के केवल 6 राज्यों में ही है। ठीक है, जो विधान परिषद है वो यहाँ पर नोट लिखेंगे, संपूर्ण भारत में
विधान परिषद केवल 6 राज्यों में ही है। ठीक है, यानी कि विधान परिषद का जो कॉन्सेप्ट है वो केवल संपूर्ण भारत के 31 राज्यों में से केवल 6 राज्यों में ही विधान परिषद है, बाकी के 25 राज्यों में आपकी विधानसभा है, यानी कि एक सदनी। ठीक है, और जहां विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं वो 6 राज्य हैं, उन 6 राज्यों में 2 सदनी विधानसभा वो विधानमंडल है। ठीक है, तो अब आप बात करेंगे संसद, इसको एक बार फिर समझ लीजिए। केंद्र की विधायिका को संसद कहा जाता है। ठीक है, संसद के 3 तत्व होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यपाल और वो राज्यसभा और लोकसभा। इसी तरह राज्य की विधायिका को राज्य विधानमंडल कहा जाता है। ठीक है, और विधानमंडल के भी 3 तत्व होते हैं, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। अब चूंकि विधान परिषद का कॉन्सेप्ट केवल 6 राज्यों में ही है, बाकी के आपके तो विधानमंडल के बारे में अभी हम आपको चर्चा कर लेंगे हम लोग, है ना। और इनका जो कार्य होता है वो कार्य क्या होता है सॉरी, यानी कि जो ये आपका विधायिका है, विधायिका का कार्य, विधायिका का जो कार्य है वो है संपूर्ण भारत के लिए विधि का निर्माण करना। ठीक है, तो केंद्र की जो विधायिका है उसका जो कार्य है वो है संपूर्ण भारत के लिए विधि का निर्माण करना, और जो आपकी राज्य विधानमंडल है इसका जो कार्य है, इसका कार्य है कि संपूर्ण राज्य के लिए विधि निर्माण करना। ठीक है, तो ये है आपका विधायिका का स्वरूप, है ना। अब इसके बाद बात कर लेते हैं विधानमंडलों का। अब चूंकि जो विधानमंडल है ये 6 राज्यों में 2 सदनी है और बाकी के 25 राज्यों में 1 सदनी है, यानी कि टोटल पूरे भारत में जो विधानमंडल का कॉन्सेप्ट है वो टोटल पूरे भारत में 25 विधानमंडल हैं, 25 राज्यों में वो 31 राज्यों में 31 विधानमंडल हैं। ठीक है, तो 31 विधानमंडलों में 6 विधानमंडल जो ऐसे हैं जिसमें विधान परिषद और विधानसभा दोनों हैं, और बाकी के 25 विधानमंडल ऐसे हैं जिसमें केवल राज्यपाल और विधानसभा का ही कॉन्सेप्ट है, विधान परिषद उसमें नहीं है। ठीक है, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। चलिए इसको आगे बढ़ते हैं विधानमंडल पे। विधानमंडल, ठीक है, और विधानमंडल जो हैं वो भारत में लिखेंगे, इसमें भारत में कुल 31 विधानमंडल हैं। ठीक है, और इन विधानमंडलों को भी हम 2 भागों में बांट देंगे। ठीक है, और जो 2 भागों में बांटेंगे वो बटेगा आपका, एक तो हो जाएगा आपका एक सदनी विधानमंडल, और दूसरा हो जाएगा आपका द्विसदनी विधानमंडल। ठीक है,
एक सदनी विधानमंडल और दो सदनी विधानमंडल। अब एक सदनी विधानमंडल जो होता है उसमें जो एक सदनी विधानमंडल के जो तत्व हैं वो आपके सॉरी एक सदनी विधानमंडल के जो तत्व हैं वो हैं इसका आपका एक राज्यपाल, ठीक है, और दूसरी है विधानसभा। ठीक है, और दो सदनी विधानमंडल के जो तत्व हैं वो हैं आपके पहला राज्यपाल, दूसरा विधानसभा, तीसरा विधान परिषद। ठीक है, और ये एक सदनी जो विधानमंडल है ये कुल 25 राज्यों में है। ठीक है, और दो सदनी विधानमंडल भारत के 6 राज्यों में है। ठीक है, यानी कि जो विधानमंडल है आपका वो एक सदनी विधानमंडल कुछ 25 राज्यों में है और दो सदनी विधानमंडल भारत के 6 राज्यों में है। ठीक है, और जो वर्तमान में जो 6 राज्य हैं लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। वर्तमान में दो सदनी छह राज्य कौन कौन से हैं। अब ये 6 राज्य को याद करने का एक अच्छा शॉर्ट तरीका आप लोगों को बता दें, ध्यान रखेंगे आप, तम्बाकू। ठीक है, तंबाकू तो याद रहेगी। अब इसी तंबाकू से ये 6 के 6 राज्य आप याद कर सकते हैं, जैसे टी फॉर तेलंगाना, एम से महाराष्ट्र, ठीक है, बी से बिहार, ए से आंध्र प्रदेश, के फॉर कर्नाटक, और यू से उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो आपके जो वर्तमान में दो सदनी राज्यों की स्थिति है वो है आपकी तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश। तो इनको आप बहुत शॉर्ट तरीके से याद रख सकते हैं तंबाकू से। ठीक है, तंबाकू में टी से आ गया आपका तेलंगाना, एम से महाराष्ट्र, बी से बिहार, ए से आंध्र प्रदेश, फिर के से आपका आ गया कर्नाटक और यू से आपका आ गया उत्तर प्रदेश। ठीक है,
तो इस तरह से बड़ी आसानी से आप याद कर सकते हैं 6 राज्यों का 2 सदनी विधानमंडल, है ना। बाकी के जो 25 राज्य हैं उनमें तो एक सदन है, और एक सदन में केवल 2 तत्व होते हैं, एक राज्यपाल होता है और एक विधानसभा होती है ना। 2 सदन में 3 तत्व हो जाते हैं, राज्यपाल होता है, विधानसभा होती है और विधान परिषद होती है, ठीक है। तो विधान परिषद भारत के केवल 6 राज्यों में है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कार्यपालिका की, नोट कर लीजिए इसको पहले। चलिए, कार्यपालिका भी जैसे आपकी विधायिका होती हैं 2 केंद्र की और 1 राज्य की, इसी तरह से कार्यपालिकाएं भी होती हैं 2, एक केंद्र की और 1 राज्य की, ठीक है। तो इसको भी हम 2 भागों में बांट देंगे। एक होती है केंद्र की कार्यपालिका, ठीक है, और दूसरी होती है राज्य की कार्यपालिका। एक होती है आपकी केंद्र की कार्यपालिका, एक होती है आपकी राज्य की कार्यपालिका। और केंद्र के कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है और राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है, ठीक है। और राष्ट्रपति को अनुच्छेद 53 के अंतर्गत रखा गया है, जबकि राज्यपाल को अनुच्छेद 154 के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। तो नोट करेंगे। जो प्रमुख होता है वो होता है आपका राष्ट्रपति, ठीक है। और राज्य की कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो होता है आपका राज्यपाल, ठीक है। और क्या राष्ट्रपति और राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का भी गठन होता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति जो होता है वो अनुच्छेद 53 के तहत होता है, और राज्यपाल जो होता है वो अनुच्छेद 154 के तहत होता है, ठीक है। राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो अनुच्छेद 154 के तहत होती है, और जो केंद्र की कार्यपालिका का प्रमुख होता है राष्ट्रपति, उसकी नियुक्ति जो होती है वो होती है आपकी अनुच्छेद 53 के तहत, ठीक है। और इसके अंतर्गत, राष्ट्रपति के अंतर्गत जो होती है वो होती है आपकी केंद्रीय मंत्रिपरिषद, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या आता है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद, ठीक है। अनुच्छेद 74 केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो होती है वो आपकी अनुच्छेद 74 के तहत होती है, और जो राज्य की जो मंत्रिपरिषद होती है, ठीक है, तो वो इसको कहते हैं राज्य मंत्रिपरिषद, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या आता है? राज्य मंत्रिपरिषद, और ये होती है आपकी अनुच्छेद 163 के तहत, ठीक है। तो राज्य मंत्रिपरिषद जो होती है उसका प्रमुख, राज्य मंत्रिपरिषद का प्रमुख राज्यपाल होता है, और केंद्रीय मंत्रिपरिषद का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। केंद्र की कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, राज्य की कार्यपालिका का भी प्रमुख राष्ट्रपति होता है। अब जो मंत्रिपरिषद है इसमें 4 प्रकार के
4 सदस्य होते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से सदस्य होते हैं ये भी देख लें, ठीक है। सदस्य नंबर 1, एक होता है आपका अध्यक्ष, ठीक है। दूसरा होता है कैबिनेट मंत्री, ठीक है। तीसरा होता है राज्य मंत्री, चौथा होता है उप मंत्री, ठीक है। यानी कि जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है इसकी सेना में 4 प्रकार के लोग शामिल रहते हैं। तो इसकी सेना में जो एक अध्यक्ष होता है, एक कैबिनेट मंत्री होता है, एक राज्य मंत्री होता है, एक उप मंत्री होता है। अब जो अध्यक्ष होता है वो होता है प्रधानमंत्री, ठीक है। जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। यानी कि जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है अनुच्छेद 74 के तहत जो बनाई गई है उसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा, ठीक है। बाकी के आपके कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री ये सब इस अध्यक्ष को सहायता देने के लिए होते हैं, ठीक है। और इन सबका जो इन सबसे ऊपर जो है वो आपका राष्ट्रपति है, इन सबका प्रमुख राष्ट्रपति है। यानी कि भारत में कोई भी प्रशासनिक वर्ग जो होता है वो राष्ट्रपति के आज्ञा से ही होता है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही होता है। राष्ट्रपति की अनुमति से ही सारे काम होंगे। तो राष्ट्रपति इन सबका प्रमुख होगा और केंद्रीय मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख है वो होगा आपका अध्यक्ष प्रधानमंत्री। और इनकी प्रधानमंत्री की यानी कि अध्यक्ष की सहायता के लिए कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री होते हैं, ठीक है। तो ये एक आपका इसका केंद्र की कार्यपालिका का चित्र हो गया। दूसरा है आपका राज्य की कार्यपालिका के सदस्य देख लेते हैं। इसका भी वही हाल है जो केंद्र का है, ठीक है। यहाँ भी ये आपका एक अध्यक्ष होता है, दूसरा कैबिनेट मंत्री होता है, तीसरा आपका राज्य मंत्री होता है, चौथा आपका उप मंत्री होता है, ठीक है। यहाँ भी यही हाल होता है, लेकिन यहाँ पर आपका जो अध्यक्ष होता है वो होता है मुख्यमंत्री यानी कि सीएम, ठीक है। और यहाँ जो अध्यक्ष होता है वो होता है आपका पीएम। ठीक है। तो कार्यपालिका में इतने होते हैं। कार्यपालिका आपकी जो केंद्र की कार्यपालिका होती है उसका कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है और राष्ट्रपति के नीचे यानी राष्ट्रपति के अधीन एक केंद्रीय मंत्रिपरिषद कार्य करती है जो कि अनुच्छेद 74 के तहत है। और जो मंत्रिपरिषद कार्य करती है उसमें 4 प्रकार के लोग होते हैं। एक अध्यक्ष होता है, कैबिनेट मंत्री होते हैं और राज्य मंत्री होते हैं और उप मंत्री होते हैं। और जो अध्यक्ष होता है वो केंद्रीय कार्यपालिका का जो अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्रिपरिषद का जो अध्यक्ष होता है वो होता है आपका प्रधानमंत्री। और राज्य की यही स्थिति है। राज्य की कार्यपालिका जो होती है, जो राज्य की कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो राज्यपाल होता है। यानी कि जो भी कार्यपालिका के वर्क होंगे, जो भी नियम कानून बनेंगे वो राज्यपाल के नाम से बनेंगे। और जो राज्यपाल की मंत्रिपरिषद होती है उसमें भी आपके 4 प्रकार के लोग होते हैं। एक अध्यक्ष होता है, एक कैबिनेट मंत्री होता है, राज्य मंत्री होता है और उप मंत्री होता है। और राज्य की मंत्रिपरिषद का जो अध्यक्ष होता है वो आपका मुख्यमंत्री होता है, ठीक है। अब इनके कार्य क्या होते हैं ये भी देख लेते हैं। तो इन दोनों का कार्य जो होता है वो लगभग केंद्र और राज्य में एक जैसा होता है। क्या क्या होता है? विधायिका जो बनाती है कानून
ठीक है। तो इन दोनों का कार्य क्या होता है कि विधायिका जो कानून बनाता है उस कानून को केंद्र जो है वो संपूर्ण भारत पर, केंद्र की कार्यपालिका संपूर्ण भारत पर लागू करवाती है और राज्य की कार्यपालिका संपूर्ण राज्य पर उस कानून को लागू कराती है। इसीलिए कहा जाता है कि कार्यपालिका जो है वो विधायिका के अधीन कार्य करती है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि कार्यपालिका विधायिका के अधीन कार्य करती है। ठीक है, कार्यपालिका जो है वो आपकी विधायिका के अधीन कार्य करती है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब इसी के नीचे जो आता है वो आता है प्रशासनिक वर्ग, प्रशासनिक प्रशासनिक विभाग की बात करें ठीक है, तो प्रशासनिक विभाग भी दोनों जगह अलग अलग होता ही है। तो प्रशासनिक विभाग जो होता है वो चाहे केंद्र का हो और चाहे राज्य का हो। ठीक है, केंद्र और राज्य दो प्रशासनिक विभाग दोनों होते हैं। तो दोनों का जो कार्य है वो है कार्यपालिका के द्वारा, कार्यपालिका के निर्देशानुसार। ठीक है, इसको लिखेंगे कार्यपालिका के निर्देशानुसार विधियों को लागू करना एवं कार्य करवाना। ठीक है, तो प्रशासन विभाग का जो कार्य होता है, कार्य करना, ठीक है, तो प्रशासन विभाग का जो कार्य होता है, प्रशासन विभाग चाहे केंद्र हो या राज्य हो, जो कार्यपालिका जो केंद्र या राज्य की कार्यपालिका ने जो निर्देश दिया है कार्य करने के लिए, उनकी विधियों को लागू करता है प्रशासन विभाग और उन्हीं के अनुसार कार्य करता है। ठीक है, तो आज ये बात हुई विधायिका, कार्यपालिका, विधानमंडल और प्रशासन विभाग के बारे में हम लोगों ने चर्चा की। अब कल आपको संविधान का अगला भाग 5 संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र की बात करेंगे, है ना। अनुच्छेद 52 से 151 तक की बात करेंगे। ठीक है, तो कल तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर हाजिर होंगे।